नमस्कार, मैं मोहन साह और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं आरंग ब्लॉक के नारा सोसाइटी में। यहाँ पे जो प्रभारी है और ऑपरेटर भी है प्रीतम यादव द्वारा किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो भी पूर्व संचालक रहे हैं वो लोग खुलासा कर रहे हैं, जो चौंकाने वाली है। तो आइए जानते हैं इन लोगों की क्या क्या आरोप है और उस आरोप पर किस तरह से यहाँ के कर्मचारी और किसान हैं वो मुहर लगा रहे हैं। मैं अशोक कुमार साहू ग्राम समिति ग्राम नारा का रहने वाला हूँ। सेवा सहकारी समिति नारा पंजीयन काम 1559 में लिपिक पद पर पदस्थ हूँ। मैं आप लोगों को प्रीतम यादव डाटा ऑपरेटर सह समिति प्रभारी द्वारा संस्था में किए गए अनियमितता के संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। प्रीतम यादव द्वारा संस्था में फर्जी बिल व अनियमितता निम्नलिखित है। पहला है, दिनांक 15/10/2022 को केसबुक के अनुसार गोदाम मरम्मत के लिए 16,950 रुपये का बिल बनाया गया है, जबकि संस्था में गोदाम मरम्मत नहीं हुआ है। साक्ष्य समस्त कर्मचारी उपस्थित कृषकगण है। दूसरा है, चबूतरा रिपेयरिंग खर्च छड़ सीमेंट गिट्टी रेती हेतु दिनांक 21/10/2022 को 32,500 रुपये का फर्जी बिल है, क्योंकि उक्त कार्य नहीं हुआ है। इसका साक्ष्य समस्त कर्मचारी है। समस्त कर्मचारी को पूछ ले सकते हैं आप लोग। तीसरा है, दिनांक 22/10/2022 को मुहर्रम हेतु 40,000 रुपये बिल बनाया गया है, जबकि यहाँ 4 हाईवा ही मुहर्रम लाया गया है, जिसका अधिकतम बिल 3600 रुपये की दर से 14,400 रुपया होता है। उक्त मुहर्रम अध्यक्ष एवं कर्मचारियों के समक्ष लाया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास बहुत सारी और यहाँ की खामियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना आप स्वीकृति देंगे तो मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। दिनांक 15/10/2022 को ही वृक्षारोपण गड्ढा खुदाई मजदूरी 10,400 रुपये का बिल बनाया है, जबकि 9 मजदूरों द्वारा 140 की दर से 1260 रुपये ही भुगतान हुआ है। इस प्रकार 9,140 का अधिक बिल बनाया है। प्रिंटर मरम्मत, विद्युत मरम्मत, कंप्यूटर मरम्मत, फोटोकॉपी आदि हेतु 32,901 रुपये दिनांक 15/10/2022 को बिल बनाया गया है, जबकि यह काम हुआ ही नहीं है। और अगली पॉइंट है, संस्था में दैनिक कर्मचारी एक ही रखा था, जबकि 2 लोगों का बिल बनाया गया है। साथ ही दैनिक कर्मचारी के लिए आश्रित ग्रामों में मुनादी कराया गया है, जिसमें नारा से 3 लोग आवेदन किया था, जिसमें एक नारायण देवर को रखा गया है, जो कई दिनों तक अनुपस्थित रहा एवं कार्य नहीं के बराबर किया है। बिल में अपने पुत्र ऋषभ यादव का नाम भी लिखा है। अगली पॉइंट है, वर्ष 21-22 में बारदाना कमी की राशि 5,20,162 रुपये 40 पैसे मार्कफेड द्वारा कटौती किया गया है, जबकि संस्था में शेष बचे बारदाने उपयोगी एवं अनुपयोगी बारदाना को बेचा गया है, जिसका राशि अभी तक संस्था में जमा नहीं हुआ है। मिलान पत्रक के अनुसार 21-22 का बारदाना 3,030 नग शेष, मतलब नया बारदाना है, प्रति नग 92 रुपये 45 पैसे की दर से 2,80,153 रुपया संस्था को हानि पहुंचाया है। वर्ष 21-22 में कुल 12,453 नग बारदाना का घाटा हुआ है। इस वर्ष भी सचदेव राइस मिल से 1160 नग खराब बारदाना वापसी हेतु मुंशी बीरबल ने लिखित में दिया है, लेकिन धान खरीदी समाप्त होने के बाद भी खराब बारदाना के बदले उपयोगी बारदाना नहीं लाया गया, जबकि 27/1/2023 को संग्रह केंद्र मंदिर हसोद से 1,000 नग बारदाना खरीदी के लिए लाया गया है। अगली पॉइंट है, जेसीबी किराया 17,000 रुपये का बिल बनाया है, जबकि 2 दिन जेसीबी की द्वारा लगभग 3 घंटा काम किया है, जिसका वास्तविक भुगतान 6,200 रुपया उनके डायरी के अनुसार हुआ है। इस प्रकार 10,800 रुपये का अधिक बिल बनाया गया है। कार्यवाही दिनांक 3/12/2022 के अनुसार स्टेशनरी हेतु 8,000 रुपये निकाला है, जो फर्जी है। स्टेशनरी हेतु और निकाला चुका है, इतने रुपये का स्टेशनरी हो ही नहीं सकता। साथ ही सामयिक के नाम से 15/3/22 को 6,300 रुपये
30-3-22 को 2900 रुपये, 6-7-22 को 1000 रुपये, 3-12-22 को 2500 रुपये, 3-10-22 को 1200 रुपये निकाला है, जो बहुत अधिक है। इसका बिल आप जांच कर सकते हैं। 30-10-2022 के बाद से केस बुक नहीं लिखा गया, जो संदेह है। शाखा प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 8/7/22 को नोटिस भी दिया जा चुका है एवं मौखिक रूप से अनेकों बार बोला जा चुका है, लेकिन प्रभारी द्वारा केस बुक नहीं लिखा, क्योंकि केस बुक लिखने पर हम लोग फर्जी को समझ जाते हैं। स्टेंसिल हेतु 2 बार पैसा निकाला है, एक 28/10/22 को 2450 रुपये और 3/12/22 को 2500 रुपये कार्यवाही किया है, जबकि स्टेंसिल एक ही बार आया है। नेट रिचार्ज के नाम से 5-3-22 को 3051 रुपये, 6-7-22 को 1000 रुपये, 19-9-22 को 2876 रुपये, 3-12-22 को 2000 रुपये, इस प्रकार 10 महीने में 8927 रुपये निकाला है, जबकि 84 दिनों के लिए 666 रुपये का रिचार्ज होता है। लगभग वास्तविक खर्च 2664 रुपये होता है। इस प्रकार 6283 रुपये रिचार्ज में फर्जी किया है। तो और अन्य जैसे अपने प्रभारी भत्ता का भी कोई विवरण नहीं है, यह छोटी रकम है। श्री तिरुपति राइस मिल को 22/8/2023 को 40 कट्टा अधिक धान दिया है, जिसमें 540 कट्टा धान लोड कराकर 500 कट्टा धान का पावती दिया है। विद्युत व्यय के नाम से अधिक पैसा निकाला है, जबकि ठेकेदार द्वारा पूरे धान खरीदी तक कुल 15,000 रुपये में ठेका लेना चाहता था, जिसे नहीं दिया गया। इस संबंध में मैं शाखा प्रबंधक को भी अवगत कराया था। इस प्रकार समय का अपना व्यक्तिगत लाभ लिया है एवं संस्था को नुकसान पहुंचाया है। 3/1/2023 को कांग्रेस रैली एक गाड़ी 1800 रुपये भाड़ा एवं अन्य खर्च 3000 रुपये अध्यक्ष को दिया, जबकि कार्यवाही में 5000 रुपये निकाला है। बिना टोकन का भी धान लाया गया है, जिस पर अधिकारियों द्वारा प्रभारी को नोटिस भी दिया गया है और कमीशन में किसानों से धान खरीदा गया, जिसके नाम से धान बिक्री हुई है। उस व्यक्ति से पैसा लेकर धान लाने वाले लोगों को 1700 रुपये की दर से भुगतान किया है। प्रभारी द्वारा जो त्रिपाल खरीदा गया है, जो लगभग 3000 तक मिलता है, जबकि 10 त्रिपाल का बिल 54,400 रुपये बनाया गया है। यह फर्जीवाड़ा लगभग 2 लाख का होता है। अतः हमारे सामने अभी पर्यवेक्षक महोदय एवं शाखा प्रबंधक उपस्थित है, इन सब का ये जांच करें और मेरे पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। यही मेरा निवेदन है। अनंत कुमार साहू, ये आश्रित गांव है, भिखारी निवासी हूँ और मैं विगत लगातार मतलब अभी पिछले में 15 साल तक मैं यहाँ का डायरेक्टर रहा हूँ और अभी मेरे यहाँ भी वर्तमान में मतलब पिछला भी में मेरे यहाँ मैडम जो है उपाध्यक्ष थी और मेरे जानकारी में जो 3 पॉइंट अभी तक दिया गया है, इसमें गोदाम मरम्मत, दूसरा चबूतरा रिपेयरिंग और तीसरा है तुम्हारा फाइबर मुरम का। ये पूरा टोटल फर्जी है। मैं यहाँ का कृषक हूँ, बीच बीच में आता हूँ और अभी प्लस मैं निगरानी समिति में मतलब वही सदस्य हूँ मैं डहरिया द्वारा। ये तीनों बिल्कुल फर्जी है। यहाँ काम एक भी काम नहीं हुआ है यहाँ, ये जो तीनों जो आवेदन दे उसमें। हाँ, इसका शीघ्र ये किया जाए और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को सीधा इसमें यहाँ से हटाया जाए। मैं श्रीमती गीतांजलि साहू बिहारी से हूँ और यहाँ के पूर्व संचालक रहे हुए हैं 5 साल। और पहले 5 साल और रहे हुए हैं, करीब 10 साल से यहाँ संचालक रहे हैं। अभी आप मल्ला अशोक साहू है जो भी अनियमितता बताई से, जो भी आहरण बताई से, ओकर बारे में आप का कहना चाहते हैं? वो तो यादव के पूरा फर्जी है, जितना भी काम करे थे ना और सही है। अशोक साहू जैन बताए थे ना, जितना भी यहाँ बिल्डिंग के मरम्मत के यहाँ मरम्मत हुई नहीं है ना, यहाँ मुरम के काम जैन बताए है। 3-4 हाईवा ही मुरम डला है, जिनमें 40,000 की बिल बनाए है, वो पूरा फर्जी है। ये सोसाइटी अगर उबारना है तो क्या होना चाहिए? प्रीतम यादव यहाँ से हटाया जाए या बर्खास्त किया जाए, तब है यहाँ की सोसाइटी बढ़ी। यहाँ के जितना भी किसान हैं वो मन सोसाइटी के माध्यम से कि वे तो पूरा डूब गए हैं। जब से हो साल भर से फर्जीवाड़ा चला थे प्रीतम यादव के, और यहाँ से बर्खास्त किया जाए। मैं किशन लाल साहू ग्राम खौली से हूँ और वर्तमान में
रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ अन्य पिछड़ा विभाग से। इस नाते मैं यहाँ पर मुझे जानकारी मिली तो मैं उपस्थित हुआ हूँ और संस्था हित में, किसान के हित में जो भी अभी जानकारी मिल रहा है, प्रीतम यादव को तत्काल बर्खास्त किया जाए। यहाँ मेरी बेटी सुनीता साहू के नाम से भी ज़मीन है। ये सन 31/1/20 को मतलब मेरा अधिया वाला से 42 कट्टा का टोकन दे दिया। 109 कट्टा उसमें जाना था धान, लेकिन शेष का मतलब टोकन नहीं दिया। यदि पैसा दे दिया होता प्रीतम यादव को तो तत्काल टोकन मिल जाता। इस प्रकार से सुनने में आया है कि बहुत सारे किसान का आगे पीछे मतलब खरीदी करता है और जो पैसा मिलता है उसको पहले टोकन दे देता है। और संस्था हित में, किसान हित में मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मतलब उसको तत्काल बर्खास्त किया जाना उचित होगा। मैं किशोर चंद्रा ग्राम नारा से। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि किस तरह से यहाँ अनियमितता चल रही, पूरे डिटेल से बताया गया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जब ये आम सभा हुआ, मीटिंग में आम सभा में ये सब चीज़ का शिकायत था। बहुत ज़्यादा, कम से कम इसमें 20 से 25 लाख आने वाला, पिछले वाले साल में 20 से 25 लाख का खानगी निकला था। किसान तो जानते नहीं हैं कुछ भी, जो है कर्मचारी करेंगे। और यहाँ का कर्मचारी पूरा टोटल कर्मचारी भ्रष्ट है। टोटल एक भी सही नहीं है। सबको यहाँ से निलंबन तुरंत होना चाहिए। यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि पहले भी अभी पिछला जलसा हुआ था, उसमें 20 से 25 लाख का जो है घोटाला सामने आया था। उसके बाद भी यहाँ ये भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए जानते हैं और कुछ लोगों से। मैं निर्मल कुमार वर्मा, मैं समिति का विक्रेता हूँ। तो आप बताइए कि इस तरह से जो है अनियमितता यहाँ पे हुई है और आप ही शायद रिकॉर्ड भरते हैं, ऐसा सुनने में आया है। रिकॉर्ड भर रहा था सर, मगर कुछ कारणवश रिकॉर्ड मतलब लिखना बंद कर दिया हूँ। जो भी ये टीम जो है संस्था प्रभारी अपना वहन करके किए होंगे। ये 4 ट्रिप से ज़्यादा मुरम आए हैं यहाँ। वो प्रभारी के नॉलेज में होगा सर। ये यहाँ मरम्मत हुआ है, आपके देखे हैं भवन? चबूतरा निर्माण में जो है, चबूतरा जितने भी धान चबूतरा है उसमें मरम्मत की बात कही जा रही है। कभी आपने मरम्मत होते देखा है कर्मचारी होने के नाते? जी, लिपाई पोताई मात्र। तो देखिए किस तरह से यहाँ लिपा पोती करके कई हजार रुपए यहाँ से निकाला जा रहा है। मोर नाम है तिलोचन साहू, ग्राम नारागढ़िया में है और यहाँ से सोसाइटी के सांसद प्रतिनिधि बनाए गए मोला बीजेपी से। हाँ, ये जो अभी आप लोगों के यहाँ जो सोसाइटी में लगातार घाटा में चला थे, जेकर नाम से कर्मचारी मल्ला वेतन नहीं मिल पाते, जबकि बेफुजिल जो है पैसा निकाल के अपन जेब भरत। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस पे प्रभारी और अध्यक्ष जो भी नियुक्ति किए गए हैं ना, वो लोग गबन कर रहे हैं सब चीज़। तो क्या होना चाहिए इसमें? कार्रवाई होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि सारे लोग कहना है कि अगर सोसाइटी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदार कर्मचारियों को हटाना जरूरी है, ताकि जो सोसाइटी है वो बचा रहे और जितने भी किसान हैं उन जो घाटे में चल रही सोसाइटी उसको उबारने में मदद मिले और किसानों को भी सुविधा हो। आपके सामने में जितना भी यहाँ किस तरह से अनियमितता चल रही उसके बारे में बताया गया, आपने सुना। अब आपका क्या इसमें कहना है? ये जो शिकायत आवेदन दिया गया है उसका जांच करेंगे। रिकॉर्ड जब तक जांच नहीं कर पाएंगे उसके बाद फिर जांच के बाद उसकी कार्रवाई के लिए आगे मतलब पत्र व्यवहार करेंगे अधिकारियों के पास। अभी बताया जा रहा है 3-3 महीने का रिकॉर्ड नहीं भराया गया है करके, तो केस बुक नहीं भराया गया है। तो बिना केस बुक भराए भी ऐसे पैसा निकलते जाते हैं, उस पर कोई आप लोगों का दखल अंदाजी नहीं रहता है? नहीं, इन लोगों को हमेशा हम लोग हर मीटिंग में ये कर रहे हैं कि रिकॉर्ड दुरुस्त करें, पूर्ण करके नोटिस जारी किए। हर साप्ताहिक बैठक में भी इन लोगों को ये करते हैं। अभी हमारा धान खरीदी भी निकल गया, वो ये तो अपना अकाउंट का भी समय आ गया है। कंप्यूटराइजेशन होना है समिति का, तो हम लोग बार बार उन लोगों को निर्देशित कर रहे हैं इसको तत्काल पूर्ण करो। अभी जो पशुधन वाला लोन है ये लोगों को मिलना है, 6 महीना साल भर से जो है लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से इस पर क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, अब वैसा तो नहीं है। उनका एक किसान का जो केसीसी लोन लिखवाया था वो गौ पालन का, तो वो क्या केसीसी साल भरे का होता है। अब उनको समझाने पे वो कहा कि ये मध्यम कालीन ले लो जो 5 वर्षीय होता है वो, तो वो अपना केसीसी को निरस्त करवा के जो 5 वर्षीय का आवेदन तैयार करवाया है, अब उसको प्रबंधक द्वारा ले जा गया एक आध बार, तो अपूर्ण ले गया था, तो उसको वापस के पूर्ण करा के उसको मंगवाए हैं। शाखा द्वारा रिपोर्ट बना के भेजी जाती है और किस तरह से कर्मचारी के ऊपर जिम्मेदार दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, ये आगे देखने वाली बात। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन कोमल के साथ मोहन साहू, आवाम न्यूज़।